क्वेश्चन नंबर 41 है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 है और जो इसकी हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है और जो पहली भुजा और दूसरी भुजा है उनके बीच का संबंध ये है कि दूसरी भुजा पहली भुजा से 6 ज़्यादा है। तो पहली भुजा हमने x मानी, दूसरी x प्लस 6 हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ पैरेलल साइड यानी समांतर भुजाओं का योग क्या है। तो इसके लिए हम समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। और उसको कंपेयर कर देंगे समलंब का जो क्षेत्रफल दिया है उससे। ये L1 प्लस L2 एज इट इज ही रहने देंगे क्योंकि इन दोनों का सब मांगा हुआ कितना है। अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा और 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ बचा L1 प्लस L2 जो कि क्वेश्चन है। ये आ गया 30। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्यूब जिसकी साइड 1 मीटर है उसका वेट है 720 kg। हमें बताना है कि ऐसा क्यूब जिसकी साइड 50 सेंटीमीटर है उसका वेट क्या होगा। तो पहले हमें ये जो बड़ा क्यूब है और छोटा क्यूब है इनके बीच के साइज का डिफरेंस पता करना होगा। अगर हम बड़े क्यूब के वॉल्यूम को बिग क्यूब के वॉल्यूम को छोटे क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब तो पता चल जाएगा कि छोटा क्यूब और बड़ा क्यूब आपस में क्या संबंध रखते हैं। तो बड़ा क्यूब का वॉल्यूम 1 इंटू 1 इंटू 1 और ये 50 इंटू 50 इंटू 50। बट यहाँ पे ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है तो ये जो बड़ा क्यूब है इसके डायमेंशन सेंटीमीटर में करने होंगे। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। तो 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8, 8 अपॉन 1 यानी बड़ा क्यूब 8 टाइम्स बड़ा है और छोटा क्यूब 8 टाइम छोटा है। तो इससे हमें फिर सो द वेट ऑफ अ स्मॉल क्यूब क्या होगा, जो बड़े क्यूब का वेट है उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 90 kg। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक शॉपकीपर अपने ग्राहक को 10% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के बाद भी उसका जो प्रॉफिट है वो 20% रहता है। कॉस्ट प्राइस 450 दिया हुआ है। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि MRP क्या है, ये हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस की हेल्प से क्या निकालने, गेन। फिर हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो गेन कितना है 20% ऑफ 450, 20/100 गुणा 450, 45 तो है 90 रुपये। गेन 90 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन यानी 540। इतने में शॉपकीपर ने ग्राहक को सेल किया। अब मार्केट प्राइस मान लेते हैं x, ठीक है। तो मार्केट प्राइस से अगर हम 10% ऑफ डिस्काउंट घटा दें मार्केट प्राइस से तो सेलिंग प्राइस रह जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है 540। तो ये कितना बन जाएगा x माइनस 10/100 x 540। ये बन जाएगा 100x माइनस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 540। लास्ट में 90x अपॉन 100 540
x कितना आ जाएगा 540, जो 100 है ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, 90 डिवाइड कर देगा, तो 9 6 जा 54, तो x आ गया 600। तो MRP कितना आया 600, ऑप्शन नंबर सी। 44th क्वेश्चन है, ये 5 वैल्यूज़ हैं, इनका जो माध्य है वो 28 है। ये माध्य का फॉर्मूला है 5 संख्याओं का योग बटा 5, और 3 संख्याओं का माध्य 24 है। तो इन दो संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो पहले हम 5 संख्याओं के माध्य से 5 संख्याओं का योग निकाल देंगे। ये बटा 5 है, वहाँ जाके 28 को गुणा करेगा, अगर यहाँ से हटाएं तो ये बन जाएगा 28 गुणा 5 140। उसी तरह से 24 गुणा 3 यहाँ पे बन जाएगा 72। ठीक है, अब b प्लस डी, अगर हम 5 संख्याओं के योग से यानी a b c d e के योग से a b e के योग को घटा दें तो b और d बच जाएगा। ठीक है, तो b प्लस डी को क्या लिख सकते हैं हम, इन पांचों का योग माइनस इन तीनों का योग। तो कितना आ गया ये 68, और जो माध्य है वो क्या होगा इसका अपॉन 2, मतलब 68 अपॉन 2। 34 इज द करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, एक बैट्समैन 8 बाउंड्रीज हिट करता है, टोटल बॉल्स वो 42 खेलता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है कि नॉट हिटिंग बाउंड्री, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऐसी कितनी बॉल्स है जिसपे उसने बाउंड्री हिट ना की हो, 42 टोटल बॉल्स माइनस जिसमें उसने बाउंड्री हिट की, यानी 34 बॉल्स ऐसी हैं, 34 अपॉन टोटल बॉल्स, ये आ जाएगा 17 अपॉन 21। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन और मोड दिया हुआ है, मीडियन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू मीन कितनी है 24 प्लस 12, ये आ गया 60। ये 3 यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, यहाँ के डिवाइड करेगा, तो मीडियन कितना आ गया 20, ऑप्शन नंबर बी। 47th क्वेश्चन, शॉपकीपर एक फ़िश निकाल के देता है, पूछा है उसकी फीमेल फ़िश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नंबर ऑफ फीमेल फिशेज अपॉन टोटल फिशेज 7 अपॉन 12, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स दोनों बराबर है, आपको इनमें से प्रत्येक की वैल्यू बतानी है। तो एंगल मान लेते हैं x, तो ये भी फिर x हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो कितना 180 होते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 90 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक बस 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर अगले 150 किलोमीटर वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है, तो एवरेज स्पीड हमें बतानी है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 150, टोटल टाइम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो यहाँ तो 1 आवर लिया इसने, यहाँ पे कितना लिया ये पता करना पड़ेगा। तो 150 डिस्टेंस ट्रैवल किया, टाइम और स्पीड थी 90 की, तब टाइम निकल जाएगा, तो 5/3 आवर आया ये, तो यहाँ पे लिख दिया 5/3। तो ये कितना हो गया 250 अपॉन, यहाँ एलसीएम 3 आया, ये 3 + 5 हो गया 8। तो यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड कर रही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगी, 8 3 ज़ा 24, 1 8 1 ज़ा 8, 2 डेसिमल लग गया, 8 2 ज़ा फिर 4, 8 5 ज़ा 40, तो 31.25 × 3 होता है
93.75। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। अगला क्वेश्चन है, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी? तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, फिर ज़ीरो लगी तब भी छोटा रहा, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे डेसिमल लग गया और यहाँ पे ज़ीरो लग गई, तब जाके बड़ा हुआ 16, 6 ज़ा 96 बच गया 440, 16 2 ज़ा 32, 8 बच गया, 16 5 ज़ा 80, तो 4.0625। ऑप्शन नंबर ए। 52 क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का जो सम है एक क्यूबॉइड का, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया है 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जानते हैं सरफेस एरिया के लिए लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। ना यहाँ लेंथ पता है, ब्रेड्थ भी नहीं और हाइट भी नहीं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर अंडर द रूट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसको ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एल प्लस बी प्लस एच गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब हम स्क्वायर कर देंगे, इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स का, तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2 कॉमन रखा बाहर, अंदर नहीं ले गए, ये बन गया 400। यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से 100 पुट कर देंगे, और प्लस ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये किसका है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 400। ये 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से हटेगा जब भी, तो क्या आंसर आया 300। ये आया आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर शीट थी, उसको मोड़ के एक सिलेंडर बना दिया गया, तो आपको इस सिलेंडर की रेडियस पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ हम इसका एरिया और इसका एरिया का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। इसका एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और उसका एरिया क्या हुआ 2πr इंटू एच। अब देखो इस शीट को ही मोड़ के बनाया गया, किस तरफ को मोड़ा गया, लंबाई की तरफ को, तो लंबाई तो कर्व हो गई, लेकिन जो चौड़ाई थी वो क्या बन जाएगी, हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेडियस है ये निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ ले आएंगे। 88 गुणा 28 गुणा 7 ऊपर, 2 28 नीचे, जो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा। यहाँ क्या बचा, सिर्फ 22 और 2, ठीक है, सब कुछ आ गया। 28 से 28 कैंसिल, 22 चौक 88, 2 2 4, 7 दूनी 14, तो रेडियस कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये समझिए, वो शीट जिसकी जो लेंथ है वो 88 है, ये 88 रही, और ब्रेड्थ है 28, ठीक है। तो लंबाई की तरफ फोल्ड किया गया, मतलब ऐसे को, तो जो लंबाई है आप देख रहे हैं वो कर्व हो रही है, हो गई कर्व, ये बन गया सिलेंडर, ठीक है। तो ये जो चौड़ाई थी ये क्या बन गई उस सिलेंडर की,
हाइट बन गई, आप देख पा रहे होंगे। जो लंबाई थी वो कर्व हो गई, दोबारा खोलता हूँ, ये देखो ये लंबाई थी ये कर्व हो गई, और जो चौड़ाई थी वो हाइट बन गई। उस हिसाब से हमने फॉर्मूले में यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 54 अगेन वैसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन था एक और। यहाँ पे डिस्काउंट जो है शॉपकीपर 20% देता है, प्रॉफिट फिर भी 10% गेन करता है, कॉस्ट प्राइस पता है, एमआरपी पता करना है। तो कॉस्ट प्राइस की हेल्प से पहले हम सेलिंग प्राइस पता करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट प्लस सीपी। प्रॉफिट है 10% ऑफ किस पे, 500 प्लस सीपी है 500, तो 10% कितना होता है 50, और 50 प्लस 500 कितना हो गया 550। ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट वो 20% ऑफर करता है, तो डिस्काउंट किस पे ऑफर किया होगा उसने, एमआरपी पे। तो एमआरपी क्या मान लें हम, एक्स मान लिया। तो एक्स से अगर 20% डिस्काउंट घटाते हैं तो आ जाएगा कितना, सेलिंग प्राइस। तो एक्स माइनस 20/100 इंटू एक्स, तो 100x माइनस 20x हो जाएगा 80x, ठीक है, अपॉन 100। अपॉन में 100 है वो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। स्टेप थोड़े छोटे कर रहे हैं। अभी 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। 10 से 10 कैंसिल, 8 6 48, 6 आया, फिर 7 70 बन गया, तो 8 8 64, फिर 6 बच गया, डेसिमल लग गया, 8 7 56, 4 8 5 40, 68.75 इंटू 10, ये कितना बन जाएगा, डेसिमल यहाँ से शिफ्ट हो गई, यहाँ पहुँच जाएगा 687.5। क्वेश्चन आपके सामने है, मोड और मीन का जो डिफरेंस है 24 है, मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना होगा। वही फॉर्मूला जो पहले यूज़ किया था आपने, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस, यहाँ हम दोनों साइड से एक मीडियन माइनस कर देंगे, बैलेंसिंग अब यहाँ पे 2 मीडियन बचे, और यहाँ पे 2 मीन प्लस मोड माइनस मीडियन। यहाँ हम क्या करेंगे, इस 2 मीन को यहाँ ले आएंगे, और यहाँ मोड माइनस मीडियन की वैल्यू है 24, ये भर देंगे उधर 24, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, मीडियन माइनस मीन बचा यहाँ पे, ये 2 यहाँ से हटेगा, यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड, तो आंसर आ गया 12, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल का बाहर का एंगल 100 डिग्री है, और इसके अंदर के दो सम्मुख कोण क्या है, बराबर है। तो इनकी वैल्यू पता करनी है, इसकी या इसकी, तो इनको मान लेते हैं x। आप जानते हैं कि ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी x प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। ये बन गया 2x 100, ये 2 यहाँ से हटेगा, यहाँ डिवाइड करेगा, तो ये आ गया 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है √2 और √3 के बीच में जो रैशनल नंबर है वो बताना है ऑप्शन में से, ठीक है। तो √2 को डेसिमल फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली हम, तो यहाँ पे 1 का डबल हो गया 2, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 2 4 24 4 ज़ा 96, बच गया 4, अगला पेयर 0 का। अब यहाँ पे 14 का डबल 28, ठीक है, 28, और यहाँ पे क्या लिखूँ, 1 2 3, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, 281, फिर 10 से, तो इस तरह से ये चीज़ चलेगी, 1.41 आया इसकी अप्रॉक्स वैल्यू। इसी तरह से √3 की वैल्यू निकालेंगे 2 प्लेसेस तक, तो 1 1 ज़ा 1, बच गया 2,
ठीक है, 1 का डबल हो गया 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेयर उतर गया, डेसिमल लग गया। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, 1 2 3 4 5, 25 5 सा 125, 6 7, 7 लिखता हूँ यहाँ पे, 189 आ गया। तो काफ़ी है 1.7। तो 1.41 और 1.7 के बीच में हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन लाई कर रहा है? 1.8 ज़्यादा है, सी और डी तो अनरूट वाले हैं, ये वैसे भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 1.5 जो है इट इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 और बाहर 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है करेक्ट फिर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है शंकु का, तो कितना आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। इसकी डेसिमल फॉर्म निकालनी है, तो 4 तो होल नंबर है, 1/8 को आप डिवाइड कर दो, डेसिमल लग गया 10 बन गया, 8 1 ज़ा 8 2, 8 2 ज़ा 16 4, तो 4.125 इट इज़ बी। इस क्वेश्चन में रॉन्ग नंबर ढूंढना है, एक पैटर्न है खास, वो नंबर उस पैटर्न में फिट नहीं होगा। 3 से 8 5 प्लस किया होगा, और 8 से क्या बना है 15, 7 का डिफरेंस है, और यहाँ 15 से 24 के बीच 9 का, और यहाँ पे 24 से 48 के बीच में 34 है, सॉरी इसके बाद 10 का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं 5 7 9, यहाँ होना चाहिए था 11 का डिफरेंस, 34 की जगह क्या होना चाहिए था 35। तो कौन सा नंबर हुआ रॉन्ग फिर? ये 34 वाला, क्योंकि देखो 35 यहाँ 10 11 का डिफरेंस होना था, फिर 13 का डिफरेंस 35 और 13 48, 48 प्लस 15 63, आगे सब ठीक है, सी इज द करेक्ट। 62 क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ये पूछ रहे हैं कि इन गिवन नंबर गिवन सीरीज ऑफ लेटर्स हाउ मेनी टीज आर प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय टी, कि टी के आगे और पीछे टी हो, ऐसे कितने टी है? तो ऐसा तो कोई भी टी नहीं है यहाँ पे जिसके आगे भी टी और पीछे भी टी हो, ऐसे टी है यहाँ पे जिसके आगे टी है एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली पीछे टी ऐसा कोई भी नहीं है, तो नील। नेक्स्ट कुछ ऐसा पैटर्न है, इस पैटर्न को ये फॉलो करता है, इसको ये, इसको ये, फिर ये पूछ रहे हैं आगे कौन सा पैटर्न आएगा। आप देखें ट्रायंगल है और बाहर क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे आयत है और हमारे बाहर पेंटागन है, यानी 3 साइड बाहर होगी 4, यहाँ 4 होगी तो 5 हो गई, अंदर 5 होगी तो बाहर 6 हो गई, फिर यहाँ पे वापस हटना शुरू हुआ। अब देखो यहाँ पे 5 थी, बाहर 6 थी, यहाँ घट के 4 हो गई अंदर की, और बाहर की 5 हो गई, तो अगली भी घटेगी 3 हो जाएंगी और बाहर की 4। और एक और बात, पहले में अंदर की चीज़ जो है बिल्कुल साफ़ है, दूसरे में डार्कन है, तीसरे में साफ़ है, चौथे में डार्कन है, तो पांचवें में फिर क्या होगा, दोबारा साफ होगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन है? ए। इसमें 3 साइड है अंदर और बाहर 4 है, ऐसा लगता है इस क्वेश्चन के बारे में। ये बता रहे हैं एक मछली घर में 17 फिशेस थी, 8 को छोड़ के बाकी सभी मर गई, तो कितनी मछलियाँ बची है? तो जितनी जीवित है वही बची है, मीन्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। मीना किसी से कहती है एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कि वो जो है मेरे दादा, मीना के दादा का जो बेटा है उसका बेटा है, यानी पोता हुआ है। तो दादा का इकलौता बेटा मतलब मीना का क्या, वो पापा हुआ फिर। तो मीना और लड़के का क्या संबंध है? भाई बहन का, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं वेडनेसडे भी आज। तो 56 डेज के बाद कौन सा डे होगा? 56 को अगर आप तोड़े 7 डेज इन अ वीक होते हैं तो 8 आया। यानी अगर हम एक हफ्ते बाद ये बता पाए कि कौन सा दिन होगा, वही 56 डेज के बाद भी होगा, क्योंकि 7 8 ज़ा 56 यानी 8 वीक्स हैं ये। तो 7 दिन के बाद अगर बुधवार के बाद वीर शुक्र शनि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 7वां दिन है वेडनेसडे, 7 दिन के बाद आया थर्सडे, तो 56 डेज के बाद भी क्या होगा? थर्सडे ही होगा, यानी बी ऑप्शन। 67th क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ क्यूब्स। तो दिखने में तो कम दिख रहे हैं, लेकिन आप एग्जैक्टली अगर फिगर बना पाएँ तो नीचे 6 है, उसके ऊपर 3 और फिर एक 6 3 और 1 10। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ए बता रहा है बी के बारे में कि अपने पिता की पत्नी, ए के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी क्या हो गई? ए की माँ के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे मतलब उस माँ का पुत्र। ठीक है, तो ए से बी का क्या रिश्ता है? तो माँ का इकलौता बेटा और उसका भी वो पुत्र है, यानी ये जो है बंदा, ये बी का क्या लगा फिर? पिता। और बी क्या हुआ? ए का पुत्र, पिता पुत्र का रिश्ता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 69th क्वेश्चन, मेडिसिन पेशेंट, तो एजुकेशन का क्या होगा? स्टूडेंट, सी ऑप्शन। 70th क्वेश्चन बोल रहे हैं कि टायर्ड को एक खास कोड में 56 लिखा जाता है और ब्रेन को 44, तो लेजी को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं कि नंबर के हिसाब से तो नहीं है। तो टी कौन से नंबर पे आता है आपका? 20वें नंबर पे। आई काउंट करेंगे तो 9वें नंबर पे आएगा। आर 17वें 18वें नंबर पे आएगा। ई 5वें नंबर पे आएगा और डी चौथे नंबर पे। ऐसे काउंट करेंगे कि टी ए बी सी डी 26 होते हैं ना टोटल, जैसे ए फर्स्ट पे है, बी सेकंड, ई इस तरह से। तो इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 56। यहाँ पे भी ब्रेन के जो बी की जो नंबरिंग है आर ए आई एन, सब की नंबरिंग को प्लस करेंगे तो 44 आएगा। तो इसकी नंबरिंग को भी प्लस करते हैं। एल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल 12वें नंबर पे आया। ए 1 जेड 26वें नंबर पे हम जानते हैं। वाई 25वें नंबर पे होगा। 26 25 51 52 12 64, तो ऑप्शन नंबर डी।